हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BK2Z में। आज का जो वीडियो बन रहा है क्लास 10 के लिए मैथ का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसे मेरे पास बोर्ड है नहीं कि हमको बना के दिखा सकते हैं, लेकिन एक इसको होमवर्क के रूप में लीजिए और इसको करके देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं। मैं आपको क्वेश्चन और कुछ आंसर बता दे रहा हूँ। जो आपसे नहीं होगा वो कभी हम मिल के बैठेंगे तो आपसे डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है कि 180 और 270 का मासा क्या होगा, या 135 और 225 का मासा क्या होगा। तो इसको आप अपने से निकालिएगा। इसका दो विधि होता है, एक तो सिंपल जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे, और एक इक्विलिब्रियम से होता है। तो आप दोनों तरह से करके देख लीजिएगा। आंसर इसका 45 आता है कि नहीं, आप चेक करके देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, तो ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। एक क्वेश्चन है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं के योग हमेशा विभाज्य होगा। तो किससे विभाज्य होगा? जब दो क्रमिक संख्या रहेगा, जैसे 7 और 9 लीजिए, 11, 13 लीजिए, कोई भी दो संख्या लीजिए क्रमिक, और वो किससे विभाज्य होगा? ऑप्शन में दिया रहेगा 4, 8, 10। आप देखिए कि किससे विभाज्य होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो हम लोग को पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है? n × n + 1/2। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसमें हम लोग को माध्यिका निकालना रहता है कि प्रथम 8 संख्याओं का, प्रथम 10 संख्याओं का माध्यिका निकालना है, दिया रहेगा। उसको आप एक बार बना के देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। संचय बारंबारता सारणी का उपयोग होता है, तो संचय बारंबारता का उपयोग हमेशा माध्यिका में होता है। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका - 2 गुना माध्यमान, 3 × मीडियन - 2 × मीन। एक क्वेश्चन इस तरह से है, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। यदि एक सौरबाही चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या होगा? तो अद्वितीय हल होगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 दिया हुआ है, तथा a2x + b2y + c2 = 0 अंततः हल होंगे। तो a1/a2 = b1/b2 और c/c2। देखिए करके हो रहा है कि नहीं। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको हम लोग कभी ना कभी आराम से बैठ के चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म x - y = 8 तथा 3x - 3y = 16। इसका आलेख जब खींचेंगे तो क्या होगा? समांतर। sin 30 + cosec 30 का मान निकाल के देखिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आपसे। cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h। sin थीटा p/h। tan का होता है p/b। सबसे अधिक मान किसका किसका होता है और सबसे कम मान किसका किसका होता है? तो साइन का, टेन का और सेक का। इसका डिग्री अधिक रहेगा तो मान भी अधिक होगा। और जो बच गया कोस, कोट और कोसेक, इसका डिग्री ज़्यादा रहेगा तो मान कम होगा। लेकिन साइन, टेन और सेक का डिग्री ज़्यादा रहेगा तो मान ज़्यादा होगा। कोस, कोट और कोसेक का डिग्री ज़्यादा रहेगा तो मान कम होगा। ध्यान रखिएगा, जितना डिग्री बढ़ेगा उतना मान घटेगा। किसमें? कोस में, कोट में और कोसेक में। सेक 45 डिग्री प्लस कोट 30 डिग्री निकाल के देखिए कि आपसे √2 + 3 आ रहा है कि नहीं। बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करके देखिए कितना आपसे आंसर निकल रहा है। कर्ण बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, h² बराबर होता है p² + b²। वैसे आपसे लंब का भी पूछा जा सकता है और आधार का भी पूछा जा सकता है। बिंदुओं a, b तथा -a - b के बीच की दूरी, इसको निकाल के देखिए आपसे आंसर आ पा रहा है कि नहीं।
फिर एक है साइन 60, कोस 45 और कोसेक 45। इन सभी का मान रख के देखिए कितना आंसर आपसे आ रहा है। सभी वृत्त और वर्ग स्वर्गसम और समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि वृत्त अलग है और वर्ग अलग है, तो ये कभी भी एक जैसा नहीं हो सकते हैं। केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr²। केंद्रीय कोण 60 डिग्री तथा 84 डिग्री सेंटीमीटर वाले त्रिज्या खंड चाप की लंबाई कितना होगा, निकाल के देखिए। r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति πr+2r होता है। ये वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग से सारा क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। अगर बन पा रहा है तो इसको एक नोट कॉपी में बना करके रखिए और सारा आंसर हम चेक करेंगे कि आप लोग से हो पा रहा है कि नहीं। और इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी कोई डाउट होगा तो आप इसमें वीडियो में जाकर के लिखेंगे। और इसको लाइक करिए, शेयर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए और बेल का आइकन दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो जरूरत पड़ेगा तो हम आपको अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।